हेलो दोस्तों, फाइनली आ गया है Origin OS 6 इंडिया में लॉन्च हो चुका है। और आप लोगों को अगर Origin OS 6 के बारे में नहीं पता तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो बेसिकली Origin OS 6 है क्या और इसमें क्या क्या फीचर्स आई है। वीडियो में बने रहिए और बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बताना चाहता हूँ आप लोगों को Origin OS 6 है क्या। बेसिकली Origin OS 6 एक UI है जो Vivo चाइना में यूज़ कर रहा था और हमारे इंडिया में ग्लोबल मार्केट में हमें FunTouch OS यूज़ करने को मिलता था। तो आप लोगों को पता ही होगा, अगर आपने Vivo के फ़ोन्स यूज़ किए हैं तो FunTouch OS आपने यूज़ किया होगा और मैं भी FunTouch OS यूज़ कर रहा था इतने टाइम से। तो FunTouch OS जो है बेसिकली थोड़ा सा ओल्ड हो गया था और उसमें कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस ज़्यादा नहीं मिलते थे। UI में जो फ्लूइडिटी है वो सब नहीं मिलती थी। आजकल यूज़र जो है मतलब एक बहुत ही स्मूथ ऐसे टाइप के UIs यूज़ करना पसंद करते हैं, कस्टमाइज़ करना पसंद करते हैं जिसमें ज़्यादा फीचर्स हो, ऐसा UI यूज़ करना पसंद करते हैं। तो इस वजह से क्या है, बहुत लोग Vivo के फ़ोन्स परचेस नहीं करते थे जस्ट बिकॉज ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड UI। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी जो Origin OS है जो चाइना में यूज़ हो रहा था वो बहुत ही अमेजिंग, मतलब उसमें फीचर्स बोलो प्लस उसमें जो ट्रांजिशंस बहुत सारे मतलब फीचर्स उसमें उस UI में यूज़ हो रहा था चाइना में Origin OS 6 में। और वो Origin OS 1, 2, 3, 4, 5 करके तो चाइना में वो मिल रहा था यूज़र्स को और हमारे इंडिया में FunTouch OS मिल रहा था। तो अब फाइनली Vivo ने क्या किया है, जो अपना Origin OS है वो इंडिया में एंड ग्लोबल में भी सारे डिवाइसेस में अपडेट्स देना चालू कर दिया। Origin OS 6 रिसेंटली लॉन्च भी हो चुका है और इंडिया में ही लॉन्च हुआ है। और जो फर्स्ट जो डिवाइसेस है जैसे कि X300 एंड iQOO 15, ये दोनों डिवाइसेस में फर्स्ट लॉन्च होने वाली है। और जो प्रीवियस X सीरीज़ है जैसे कि X200 मेरे पास है प्लस X200 FE, इन स्मार्टफोन में अभी अपडेट आना भी चालू हो चुका है एक एक करके। अगर आप भी यूज़र हो तो आपको भी मिल जाएगा। और मेरे X200 फ़ोन में भी ये अपडेट आ चुका है और मैंने अपडेट भी कर लिया और पास्ट पकड़ लो अराउंड 1 वीक से मैं इसे यूज़ भी कर रहा हूँ। बहुत ही स्मूथ UI है सच में, और मतलब ये कह सकते हो ग्लोबल में वन ऑफ द बेस्ट UIs में ये Origin OS आता है। तो अभी जो Origin OS 6 है ये बेसिकली इंस्पायर्ड बाय नेचर है। लाइक आप अगर इसे यूज़ करोगे तो आपको फील होगा कि बहुत कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही मतलब एकदम नेचर से इंस्पायर्ड है, साथ ही में बहुत ही आपको एक स्मूथ सा एनिमेशंस ये सब चीज़ मिलता है। तो एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें हमें Origin का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही आपको एक फ्रेश न्यू डिज़ाइन देखने को मिलता है। बहुत ही फ्रेश फ्लूइड डिज़ाइन मिलेगा। साथ ही में फ्रेश डिज़ाइन होने के साथ भी इसमें आपको जो इसका इफ़ेक्ट्स है वो भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। लाइक इसमें आपको कुछ कुछ पार्ट्स में ऐसा ग्लो टाइप का इफेक्ट देखने को मिलेगा। प्लस अगर आप नोटिफिकेशन स्क्रॉल वगैरह करते हो या कंट्रोल सेंटर है उसे स्क्रॉल करते हो तो आपको एक ब्लर इफेक्ट देखने को मिलेगा। प्लस जैसे कि हम लोग लॉक स्क्रीन रहते हैं, लॉक स्क्रीन में पासवर्ड टाइप करते हैं, उस वक्त भी यहाँ पे आपको ग्लो इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं एक UI को बहुत ही अच्छी बनाती है और यूज़र को मतलब एक बहुत अच्छा फील देता है। तो ये सब चीज़ आपको Origin OS 6 में मिलने वाला है जो आपको यूज़ करके डेफिनेटली बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो वॉलपेपर्स है उसमें भी बहुत सारे आपको कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल जाते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर डिफरेंट टाइप्स के आपको इसमें वॉलपेपर्स मिल जाएंगी। साथ ही में आपका जो लॉक स्क्रीन है उसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे कि लॉक स्क्रीन में जो क्लॉक रहता है तो क्लॉक को आप रिसाइज वगैरह कर सकते हो, प्लस उसमें आप विजेट्स ऐड कर सकते हो। तो इन सब चीज़ें जो है बहुत ही अमेजिंग लगती है चला के। और ये थोड़ा थोड़ा इंस्पायर्ड है जैसे कि iOS 26 जो है ग्लास डिज़ाइन, उससे भी थोड़ा थोड़ा इंस्पायर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ भी बहुत ही अमेजिंग लगेगी। प्लस साथ ही में लॉक स्क्रीन में एक फीचर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, वो है बेसिकली फ्लिप कार्ड्स, जो बहुत ही यूनिक है Origin OS 6 में आपको यूज़ करने को मिलेगा। उसमें बेसिकली क्या होता है, कोई भी आप लॉक स्क्रीन सेट करते हो तो 2 से 4 आप अगर फोटोज़ उसमें सिलेक्ट कर देते हो तो आप जैसे ही अपने फ़ोन को टिल्ट करोगे तो वो वॉलपेपर चेंज होते रहता है। तो वो बहुत ही अच्छा लगता है देख के और बहुत ही यूनिक है। दोस्तों के सामने भी आपको मतलब ऐसा करके बहुत ही मस्त लगेगा और उनको वो एक बार उनसे पूछेंगे भाई ये
क्या है, क्या इफेक्ट है या फिर क्या ऐप से कर रहे हो, लेकिन ये कोई ऐप नहीं है, इनबिल्ट ये आपको फीचर मिल जाता है, तो ये भी बहुत अच्छा मिलेगा। प्लस जो कंट्रोल सेंटर है वो भी आपको एक रीडिज़ाइन कंट्रोल सेंटर मिलता है। और एक चीज़ बहुत ही बढ़िया लगी मुझे, कंट्रोल सेंटर में आपको 2 टाइप के मोड मिल जाते हैं। एक है कॉम्बाइंड मोड, जिसमें क्या होगा, जो प्रीवियस फंटा चॉइस में जैसे हम यूज़ कर रहे थे, नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर एक साथ आती थी, और एक सेपरेट जो है उसमें सेपरेट मोड है। उसमें क्या होगा, नोटिफिकेशन अगर आप राइट साइड से स्लाइड करते हो तो नोटिफिकेशन आएगी, और अगर लेफ्ट साइड से स्लाइड करते हो तो कंट्रोल सेंटर आएगा। और कंट्रोल सेंटर में सारा कुछ आपको सेपरेट देखने को मिलेगा, तो वो चीज़ भी काफ़ी अच्छी है। और आजकल के जो न्यू यूआईज है तो उसमें भी सारा ऐसा ही है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा बात है, आपको इसमें मिल जाता है। साथ में थीम्स वगैरह आपको डिफरेंट टाइप्स के थीम्स मिल जाएंगी, बहुत ही अमेजिंग, वो आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। साथ ही में इसमें आपको ओरिजिन स्मूथ इंजन का भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। बेसिकली क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हम स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन में हार्डवेयर लेवल में एक्स्ट्रा जैसे कि हमें जीपीयू सीपीयू ये सब तो मिल ही जाता है, तो परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए, बट सॉफ्टवेयर में भी वो चीज़ होना ज़रूरी है। तो इस बार क्या है, ओरिजिन OS 6 में हमें सुपर स्मूथ इंजन मिल जाता है। तो ये जो बेसिकली कोर है, क्या होता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर लेवल में आपको ऑप्टिमाइजेशन अच्छा मिलता है। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि कोई भी ऐप्स को अगर आप ओपन क्लोज करते हो तो उसका जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, काफ़ी स्मूथ फ्लूइड देखने को मिलता है। साथ ही में आपको जो एनिमेशंस वगैरह है वो भी बहुत ही स्मूथ देखने को मिलेगा। और कोई भी टास्क हो, जैसे कि कुछ भी आप कर रहे हो, कॉपी पेस्ट कर रहे हो या फिर कुछ भी गेम्स खेल रहे हो, तो वो बहुत ही स्मूथ परफॉर्मेंस देगा। तो ये चीज़ क्या है, आपको सुपर स्मूथ इंजन में मिलता है देखने को ये डे टू डे यूज़ में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। और साथ ही में डिज़ाइन में भी एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, फॉन्ट्स का। इससे पहले क्या होता था, वीवो के फ़ोन्स में हम ज़्यादा फॉन्ट्स अप्लाई नहीं कर सकते थे, मतलब फॉन्ट ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते थे। तो इस बार क्या है, ओरिजिन OS 6 में वीवो ने एक अपना वीवो सेंस भी ऐड किया है, तो उससे भी आप कर सकते हो, उसे भी आप मतलब अप्लाई कर सकते हो। तो उसमें क्या है, अलग जो लेटर्स हैं उसका कॉन्ट्रास्ट लेवल आप एडजस्ट कर सकते हो, जो लेटर्स है उसका साइज़ वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। और ख़ास करके आइकन्स का भी आप डिज़ाइन, साइजेस वगैरह सब कुछ आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। और एक चीज़ भी बहुत ही अच्छी लगी, जैसे कि मैं यहाँ पे शो करूँगा, मेरा जो होम स्क्रीन है उसे मैंने डिज़ाइन करके रखा है, बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे कि जो है ऐप्स के फोल्डर्स वगैरह, उससे भी आप रिसाइज वगैरह कर सकते हो। जैसे कि एक फोल्डर में आपने सपोज पेमेंट्स के सारे ऐप्स रखे, तो उसे आप रीडिज़ाइन करके सुंदर से एक होम स्क्रीन सेटअप करके रख सकते हो। और ये देखने में बहुत अच्छा लगता है, जब भी आप अपना फ़ोन को ऑन करोगे ना, तो एक बहुत ही अमेजिंग वाली फील आती है, बहुत मतलब प्रीमियम लगता है। और बेसिकली क्या है, मैं भी एक फ्लैगशिप लेवल का ही फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। अगर ये सब चीज़ मुझे मतलब देखने को नहीं मिलता या फिर करने को नहीं मिलता है, तो वो फ्लैगशिप वाली फीलिंग आती नहीं है दोस्तों। तो अब क्या है, अब ये जो यूज़ करके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जब भी मैं अपने स्मार्टफोन को ऑन करता हूँ ना, तो एक अच्छा फील होता है कि एक फ्लैगशिप लेवल का कोई फ़ोन मैं यूज़ कर रहा हूँ। और एक चीज़ इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, दैट ओरिजिन आइलैंड। वो बेसिकली क्या है, जैसे कि आपको पता ही होगा, डायनामिक आइलैंड, ऐसे डिफरेंट ब्रांड्स के नाम होते हैं। तो वीवो का भी ये ओरिजिन आइलैंड इसमें आपको मिल जाता है। इसमें एक बहुत अमेजिंग फीचर है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, देख ओरिजिन आइलैंड में होता क्या है। ओरिजिन आइलैंड में बेसिकली आप कोई भी म्यूजिक प्ले कर रहे हो या फिर रिकॉर्डिंग कर रहे हो या फिर कॉल्स पे ही हो, तो आप अगर स्क्रीन को मिनिमाइज करते हो तो आपको क्या होगा, वो ओरिजिन आइलैंड में शो करते रहता है। और वहाँ से भी आप उसे फॉरवर्ड वगैरह करना या फिर कॉल कट करना सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। और इसमें ओरिजिन आइलैंड में एक एक्स्ट्रा फीचर क्या है जो बहुत ही यूनिक है। बेसिकली आपको अगर कोई भी फोटोज़ वगैरह किसी को शेयर करना है या फिर अपने सोशल मीडिया में पोस्ट करना है, तो आप सिंपली उस फोटो को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट आप उसे ड्रैग करके सीधा अपने ओरिजिन आइलैंड से आप कोई भी सोशल मीडिया ऐप्स पे, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पे भी डायरेक्ट अपलोड कर सकते हो। या फिर अगर किसी को शेयर करना है, आप डायरेक्ट इजीली वहाँ से शेयर कर सकते हो। तो ये बहुत ही यूनिक लगा मुझे ये फीचर, और एक अच्छा मतलब यूज़ किया गया है इस फीचर का। जो ओरिजिन आइलैंड है बेसिकली, इसका एक अच्छा यूज़ किया गया है, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। साथ ही में इसमें आपको बहुत सारा और एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं एआई के, जैसे कि एआई ऑब्जेक्ट रिमूवर, फिर एआई कैप्शन। एआई कैप्शन में बेसिकली क्या होता है, अगर आप कोई भी वीडियोज़ देख रहे हो या फिर बोल सकते हो आप अगर मीटिंग्स पे हो, तो मीटिंग्स में कभी कभी क्या होता है, बाहर के लोगों से या दूसरे
कंट्री के लोगों से या फिर दूसरे लैंग्वेज के लोगों से ही अगर हम मीटिंग में हैं तो वो कुछ दूसरे लैंग्वेज में बात कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सिंपली AI कैप्शन को ऑन करके आप आराम से उनकी बातें समझ सकोगे, क्योंकि AI कैप्शंस में वो जो भी बोलेंगे वो AI कैप्शन में आपको ट्रांसलेट करके वो आपको दिखाते रहेगा रियल टाइम में। तो वो चीज़ बहुत ही अच्छा फीचर है, AI कैप्शन का फीचर आपको इसमें मिल जाता है। साथ ही में और एक फीचर बहुत ही अच्छा है, वो बेसिकली मुझे लग रहा है ऐसा कि वीवो जो है अपना एक इकोसिस्टम बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, और ये बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि आजकल के टाइम में हम लोग मतलब वेरियस डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, और मेनली क्या होता है एक दूसरे को इंटरकनेक्टिविटी करना बहुत दिक्कत हो जाता है। तो अगर आपके पास मैकबुक है और आपके पास एक वीवो का स्मार्टफोन है, आप दोनों को इजीली कनेक्ट करके अपना डाटा वगैरह ट्रांसफ़र कर सकते हो। साथ ही में जो भी आपका फ़ोन में टास्क है वो आपके लैपटॉप में वो आप कर सकते हो। तो ये है बेसिकली ऑफिस किट। तो इसमें क्या होता है, आप इजीली अपने मैकबुक या फिर विंडोज़ लैपटॉप या फिर कंप्यूटर को अपने स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करके आप यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत ही अमेजिंग फीचर है, और ये सब चीज़ें जो है ऑफिस यूज़ में बहुत अच्छी यूज़ आती है। साथ ही में और भी बहुत सारे फीचर है, जैसे कि आपको फाइल मैनेजर देखने को मिलता है, जो कि प्रीवियस इससे पहले वीवो के फ़ोन्स में फाइल मैनेजर नहीं होती थी। गूगल की फाइल्स वगैरह हम यूज़ करते थे या फिर थर्ड पार्टी ऐप्स हमें डाउनलोड करके यूज़ करना पड़ता था। अभी इसमें ओरिजिन OS में आपको फाइल मैनेजर भी देखने को मिलता है, और फाइल मैनेजर काफ़ी सिंपल है, बहुत ही एकदम आपको एक मिनिमलिस्टिक मिलता है, सब कुछ सेपरेट वे में है, बहुत ही अच्छा है। साथ ही में इसमें आपको ओरिजिन OS 6 में इस बार बैटरी लाइफ भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। बैटरी लाइफ को इम्प्रूव किया गया है इनके एल्गोरिदम से। साथ ही में एक फीचर है जो बेसिकली बाईपास चार्जिंग। तो वो क्या होता, मेरे जो Vivo X200 है, जब से मैंने परचेस किया था तो मुझे X200 में बाईपास चार्जिंग का ऑप्शन नहीं दिख रहा था, और रिसेंटली जो X200 FE आया था उसमें भी वो फीचर था, प्लस V60 उसमें भी वो फीचर था, और X200 में वो फीचर मुझे नहीं दिख रहा था। तो रिसेंटली मैंने जब ओरिजिन OS 6 का अपडेट किया तो बाईपास चार्जिंग का भी इसमें ऑप्शन शो कर रहा है अभी। तो बाईपास चार्जिंग भी अभी मैं कर सकता हूँ, जैसे गेम्स वगैरह खेलता हूँ तो चार्जिंग में कनेक्ट करके अगर बाईपास चार्जिंग को मैं ऑन कर देता हूँ तो जो भी पावर है वो बेसिकली डायरेक्ट फ़ोन और बोर्ड पे जाता है, तो बैटरी पे वो इफेक्ट नहीं करता है। तो ये फीचर भी मुझे X200 में अभी मिल चुका है, तो ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे। साथ ही में इसमें एक चीज़ है, प्राइवेट स्पेस का भी आपको एक फीचर मिल जाता है। बेसिकली प्राइवेट स्पेस जो है वीवो में पहले से ही वो फीचर था, बट वो क्या था, आपको सेटिंग्स में जाके अंदर में वो चीज़ मिलता था। अभी क्या है, डायरेक्ट आपको होम स्क्रीन में इसे स्लाइड करने से आपको प्राइवेट स्पेस डायरेक्ट मिल जाता है। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली अगर कोई बच्चे को या फिर किसी और को फ़ोन आप दे रहे हो, तो वो अगर मांगा कि चलो फ़ोन को देखते हैं, तो अगर आप फ़ोन देख रहे हो तो आप अगर नहीं चाहते हो कि आपका डाटा वो देखे या फिर फोटो वीडियो ये सब चीज़ देखे, कुछ भी देखे, तो आप सिंपली प्राइवेट स्पेस ऑन करके उसे दे दो, तो उसे एक फ्रेश फ़ोन जैसा रहता है, न्यू फ़ोन वैसा ही देखने को मिलेगा। ना ही उसमें आपका एक सेपरेट स्पेस बोल सकते हो, एक सेपरेट स्पेस वो रहेगा, तो उसमें आपको ना ही आपका डाटा वगैरह ऐप्स वगैरह कुछ भी शो नहीं करेगा। तो ये प्राइवेट स्पेस का भी ऑप्शन इसमें आपको मिल जाएगा। साथ ही में ढेर सारा ऑप्शन आप अभी ओरिजिन OS 6 में आ गया है, आप यूज़ करोगे तो और भी जानोगे, और मुझे भी और जानना है। तो बेसिकली जो फर्स्ट चीज़ें थी वो मैंने इसमें यूज़ की, वो आपसे मैंने शेयर किया हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा इस वीडियो में। और भी बहुत सारा फीचर्स मुझे अभी भी यूज़ करना बाकी है, लेकिन डेफिनेटली ये जो UI है बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही फ्लूइड है, बहुत ही स्मूथ है, और ये मतलब एक गेम चेंजर है वीवो के लिए, Vivo एंड iQOO के लिए, Vivo एंड iQOO के लिए एक गेम चेंजर है। और अभी से जो भी फ़ोन्स आएंगी वो सारी ओरिजिन OS 6 में आएंगी, तो ये चला के भी अच्छा लगेगा, और यूज़र्स को भी Vivo एंड iQOO के फ़ोन्स परचेस करने में भी ये मतलब एक काफ़ी अच्छा एडवांटेज है। और इतने दिनों से क्या रहा था, हार्डवेयर में अच्छा काम हो रहा था, बट सॉफ्टवेयर में एक ओल्ड वाइब पुराना ही मिल रहा था। तो अभी से एक फ्रेश न्यू UI यूज़ करने को मिलेगा, अपडेट्स आना चालू हो जाएगी, और मैं यहाँ पे दे रहा हूँ जो इनका रोल आउट टाइमिंग है वगैरह वो सब मैं दे दूंगा। तो कब आपके पास अगर Vivo एंड iQOO के फ़ोन से, तो कब आपको अपडेट मिल जाएगी, वो आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर से कर देना, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना है। तो जय हिंद, जय होम।